नाजरीन आदाब। ताज़ा खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रजा। खबरों के आगाज पर पहले पेश हैं सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। हुकूमत तेलंगाना कदीम तामीरात की साबिक़ अज़मत रफ्ता को बहाल करने के अहद की पाबंद। बंसीलाल पेट की तारीखी बाउली के तरक्याती कामों के मुआयने के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल के कविता अमेरिका के दौरे में मसरूफ। कविता ने अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन की कांग्रेस में तेलंगाना पवेलियन का किया इफ्तिताह। आइंदा 30-40 साल बीजेपी का दौर। कौमी आमिला के इजलास में अमित शाह की करारदाद। आसाम के वज़ीर आला का हैदराबाद में मीडिया से खिताब। तेलंगाना में बाज़ मकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर मुंतखब। स्पीकर के इंतखाब में 12 अरकान गैर हाजिर। 3 नए वोट देने से किया गुरेज। एसपी ने अपने तमाम तंजीमों और सेल की मजलिस आमिला को किया तहलील। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने किया ऐलान। अर्जेंटीना में शदीद माशी बुहरान। वजीर खजाना ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। इसराइल ने बहररूब में हिजबुल्लाह का ड्रोन मार गिराया। ड्रोन को लिबनान से किया गया था लॉन्च। अब पेश हैं खबरों की तफसील। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बंसीलाल पेट में वाक़ई कदीम तारीखी सीढ़ियों वाली बाउली को सियाहती मरकज में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंसीलाल पेट एक सियाहती मरकज के तौर पर कदम बढ़ा रहा है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज स्पेशल चीफ सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अरविंद कुमार के हमरा हल्का असम्बली सनत नगर के बंसीलाल पेट का दौरा करके कदीम सीढ़ियों वाली बाउली पर किए जा रहे तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि बंसीलाल पेट में वाक़ई कदीम सीढ़ियों वाली बाउली को अमृतसर में वाक़ई गुरुद्वारा सीढ़ियों वाली बाउली के मुमासिल करार देते हुए खूबसूरत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के की हिदायत के मुताबिक हुकूमत कदीम तामीरात की साबिक़ अज़मत रफ्ता को बहाल करने के लिए सख्त मेहनत करेगी। उन्होंने कहा कि कुएं के आसपास के तमाम घरों को नल कनेक्शन फराहम किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी और कुएं के आसपास की तमाम इमारतों को इसी तरह पेंट किया जाएगा ताकि सयाहों को राग़िब किया जा सके। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की रुकन के कविता ने कहा कि अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन ATA कांग्रेस में पहली बार तेलंगाना पवेलियन कायम करना खुशी की बात है। कविता ने वाशिंगटन DC अमेरिका में एसोसिएशन की 17वीं कांग्रेस में हिस्सा लिया, तेलंगाना पवेलियन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तेलुगु अवाम को तेलंगाना हुकूमत के मुतारिफ करदा प्रोग्रामों से वाकिफ करवाने के लिए महासभा में तेलंगाना पवेलियन कायम करना फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से तेलंगाना पवेलियन के जरिए मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्राम दीगर रियासतों के लिए एक तहरीक बन सकती है। उन्होंने एसोसिएशन के नुमाइंदों से कहा कि वो हर महासभा में तेलंगाना पवेलियन कायम करें। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के बानी और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला NT रामाराव ने एक जमाने में हिंदुस्तान में तेलुगु आवाम को पहचान दिलाई थी और अब उनके वालिद और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के आवाम को हिंदुस्तान में पहचान दिलाई है। इसी तरह इस तंजीम ने अमेरिका में तेलुगु आवाम को पहचान दिलाई है। उन्होंने महासभा के जरिए नई नस्लों को तेलुगु सकाफत से आगाह करने पर तंजीम के नुमाइंदों की कोशिशों की सितारिश की। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका में तेलुगु लोग हिंदुस्तान के फख्र की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि अगर अमेरिका में तेलुगु एसोसिएशन खेलों और दीगर खेलों के लिए किसी भी शहर में
हेडक्वार्टर कायम करें, तेलुगु सकाफत और रिवायत को फरोग देने के लिए म्यूजियम कायम करें तो यह आने वाली नस्लों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। उन्होंने याद दिलाया कि मालदीव और मॉरिशस के तमाम तेलुगु लोगों ने तेलुगु जबान और सकाफत को बरकरार रखने के लिए रियासती हुकूमत और तेलुगु यूनिवर्सिटियों के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। అందరికీ నమస్కారం। ఆట 17వ మహాసభలకి మమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించి మొట్టమొదటిసారి ఆటలో తెలంగాణ పెవిలియన్ ని ఈసారి ఓపెన్ చేయడం అన్నది చాలా సంతోషం। అదేవిధంగా బతుకమ్మకు సంబంధించినటువంటి ప్రభావతి గారు రాసినటువంటి పుస్తకాన్ని కూడా మనందరం ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। ఇక్కడ అమెరికాలో ఉండే మన తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఆట అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణ అసోసియేషన్ అనుకుంటారు, ఆట అంటే అందరి తెలుగు అసోసియేషన్ అనుకుంటారు। ఏ విధంగా అయితే ఒకప్పుడు భారతదేశంలో తెలుగు వారికి ఎన్టీ రామారావు గారు గుర్తింపు తెచ్చారో, ఏ విధంగా భారతదేశంలో తెలంగాణకి కేసీఆర్ గారు గుర్తింపు తెచ్చారో, అదే విధంగా అమెరికాలో తెలుగు వారికి ఆట గుర్తింపును తీసుకొచ్చిందని చెప్పి నేను చాలా బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను। ఇటువంటి మహాసభలు పెట్టుకొని మన తెలుగు సంస్కృతిని ముందు తరాల వరకు అందించడానికి మీరు చేసేటటువంటి ప్రయత్నానికి చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఇవాళ ఎమ్మెల్యేలు కానీ, మినిస్టర్స్ కానీ, కౌన్సిల్ మెంబర్స్ కానీ, చాలా మంది మరి సెలబ్రిటీస్ అంతా కూడా అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు। ఒకటే ఒక కారణం, మీ పనులలో మీరు బిజీగా ఉన్నా మీరు కన్నవారిని, ఉన్న ఊరిని, చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలని అన్నిటినీ వదిలిపెట్టుకొని అమెరికాకు వచ్చి మీ మేధస్సుతోని స్వయంగా ఎదిగి కేవలం ఒక తెలుగు వాళ్ళమే కాదు భారతదేశం అంతా గర్వించేటటువంటి ఎత్తుకు ఇవాళ తెలుగు వారు ఎదిగారు। దానికి మేమందరం కూడా సంతోషిస్తూ ఉంటాం। మీరు ఎదుగుతున్న తీరులో మీ యొక్క ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఎదగడానికి వారు మన సంస్కృతిని మర్చిపోకుండా ఈ కన్వెన్షన్స్ చేయడం చాలా సంతోషం। ఇక్కడ పెద్దవారు ఆట ఫౌండర్ మెంబర్ హనుమంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు। ఒక సూచన మాత్రం నేను వారికి చేయాలనుకుంటా ఉన్నాను। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने दावा किया है कि हिंदुस्तान में आइंदा 30 से 40 साल उनकी पार्टी का दौर होगा, वो हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। इन्होंने शहर हैदराबाद में बीजेपी के आमिला के इजलास के मौके पर सियासी करारदाद पेश की और कहा कि खानदानी सियासत, जात परस्ती और खुशामद की सियासत अजीम गुनाह है। इसकी वजह से मुल्क कई बरसों से मुश्किलात का सामना कर रहा है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन करारदादों की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए कहा कि अमित शाह ने बीजेपी की कामयाबी को सिलसिले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला का कहना था कि तेलंगाना और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में बीजेपी खानदानी हुक्मरानी का खात्मा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल, उड़ीसा और एपी में बरसर इख्तिदार आ रही। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ ने आज सुबह हैदराबाद के चार मीनार की मंदिर का दौरा किया। हैदराबाद में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हिस्सा लेने वाले योगी ने आज सुबह इस मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर बीजेपी के लीडरान उनके साथ थे, जिन्होंने कहा कि कबल अजी आदित्यनाथ ने इस मंदिर में पूजा की थी। दरीजना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र चार मीनार की तरफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे और बड़ी तादाद में पुलिस अहलकार तैनात थे। बीजेपी लीडरों की जानिब से शहर में दौरे के लिए चार मीनार के इलाके का खास तौर से इंतखाब किए जाने की वजह से पुलिस ने इस इलाके में चौकसी इख्तियार की थी। जाफरानी जमात के लीडरों की बड़ी तादाद ने चार मीनार के दामन में वाक़ इस भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ साई चैतन्य की निगरानी में चार मीनार और उसके तरफ सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। बीजेपी के जलसे के पेश नजर आज सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। वज़ीर आज़म मोदी के साथ पार्टी के लीडरों की बड़ी तादाद में इस जलसे में शिरकत के पेश नजर पुलिस ने शहर के कई इलाकों में 2 बजे दिन से रात 10 बजे तक ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब पैराडाइज परेड ग्राउंड और परेड ग्राउंड के करीब JBS मेट्रो स्टेशन पर खिदमत शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक मुअत्तल कर दी गई है। इस दौरान मेट्रो ट्रेनें इन स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। मेट्रो रेल के MDNV
एस रेड्डी ने मुसाफिरों से कहा कि वो मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। वाज़ेह किया गया है कि बाकी स्टेशनों पर खिदमात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने इंजीनियर के कत्ल के बाद उसकी लाश को जला डाला। ये वारदात तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जन्नाराम में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लड़की के घर वालों को पसंद नहीं थी और लड़के के घर वाले शादी के बाद लड़की को जबरदस्ती अपने घर ले गए। तब से इन दोनों की मुलाकात खत्म हो गई, लेकिन बताया गया है कि लड़की चंद दिनों से नारायण रेड्डी से फोन पर गुफ्तगू करती थी भी की। इस दौरान नारायण रेड्डी अचानक लापता हो गया और 30 जून को उसके घर वालों ने पुलिस स्टेशन में नारायण रेड्डी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। आज सुबह पुलिस को जन्नारम के जंगलात में जली हुई लाश बरामद हुई जो नारायण रेड्डी की थी। घर वालों पर इस कत्ल में शुबा जाहिर किया जा रहा है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत तेलंगाना के बाज़ मकामात के साथ साथ शहर में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा चंद दिनों के दौरान शहर के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमे की जानिब से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि जिला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पिद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु और भद्रादरी कोत्तागुड़म अजला में भी बारिश हो सकती है। पहली मरतबा बीजेपी के रुकन असम्बली मुंतखब हुए राहुल इतवार को वाज़ेह अक्सरियत के साथ और 164 वोट हासिल करके महाराष्ट्र असम्बली के स्पीकर मुंतखब हुए हैं, जबकि उनके मुखालिफ शिवसेना के रुकन असम्बली उद्धव ठाकरे के वफादार राज सालवी जो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के मुत्तहिदा उम्मीदवार थे उन्हें सिर्फ 107 वोट मिले। ऐवान की कार्रवाई का आगाज सुबह 11 बजे हुआ, जिसके बाद रायशुमारी के जरिए इंतखाब अमल में आया, जिसमें वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत दीगर अरकान असम्बली ने हाथ हिमायत का ऐलान किया। इसी दरमियान समाजवादी पार्टी के 2 अरकान असम्बली अबू आसम आजमी और रईस शेख ने बीजेपी उम्मीदवार नारेकर के खिलाफ वोट डालने से गुरेज किया और जब अरकान असम्बली की रायशुमारी हो रही थी तब उन्होंने खुद को इससे अलग रखा। वाज़ेह के नाना पटोले के इस्तीफे के बाद गुज़िश्ता साल फरवरी से स्पीकर का ओहदा खाली था। डिप्टी स्पीकर नहरी जरवाल स्पीकर के फराइज अंजाम दे रहे थे। वोटिंग से एक दिन कबल शिवसेना के 2 ग्रुप, जिसमें एक की सरबराही उद्धव ठाकरे और दूसरी की क़ियादत एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुतल्लिका स्पीकर के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए वेब मुतनब्बे जारी किया था, जिसके तहत मुतल्लिका पार्टी के अरकान असम्बली को पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट डालना जरूरी करार दिया जाता है, वरना अरकान असम्बली बेज़ाब्तगी के मुर्तकिब करार दिए जाएंगे और पार्टी को यह इख्तियार है वो उनके खिलाफ मुअत्तली से लेकर दीगर कार्रवाई कर सकती है। सियासी पैंतरों का कहना है कि अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के कैंप ने इतवार को एक बड़ी जीत हासिल की और बीजेपी उम्मीदवार का स्पीकर के ओहदे पर इंतखाब अमल में आया। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी ने अपनी तमाम ज़ेली तंजीमों और सेल की मजलिस आमिला को फौरी असर से तहलील कर दिया है। एसपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पार्टी सदर अखिलेश यादव के हवाले से यह जानकारी दी गई है। उसके मुताबिक अखिलेश ने एसपी की तमाम विंग्स की मजलिस आमिला को तहलील कर दिया है। इसमें सिर्फ पार्टी की यूपी इकाई के सदर के ओहदे को शामिल नहीं किया गया है। मौजूदा एसपी रियासती सदर नरेश उत्तम का ओहदा बरकरार रखा गया है। अखिलेश ने गुज़िश्ता मार्च में हुए यूपी असम्बली इंतखाबात में एसपी की शिकस्त के बाद पार्टी की तंजीमी ढांचे को दुरुस्त करने की हिकमत अमली के तहत रियासती और कौमी दोनों कमेटियां तहलील कर दी हैं। पार्टी की जानिब से ट्वीट करके कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने फौरी असर से एसपी उत्तर प्रदेश के सदर को छोड़कर सभी युवा संगठन, महिला सभा और दीगर सभी सेल के कौमी सदर, रियासती सदर, जिला सदर समेत कौमी, रियासती और जिली मजलिस आमिला को तहलील कर दिया है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में
197.95 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से इतवार को जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 197,95,72,963 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,10,652 वैक्सीन लगाई गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,103 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,35,02,429 हो गई है। मुल्क में हफ्तावार तस्दीकशुदा केसेस की शरह 3.81% और यौमिया तस्दीकशुदा केसेस की शरह 4.27% है। वजारत ने कहा कि इस मुद्दत में 13,929 लोगों को कोविड से निजात मिली है। अब तक कोविड से कुल 4,28,65,519 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। रिकवरी की शरह 98.54% है। मुल्क में आज फाल केसेस की तादाद 1,11,711 है। फाल केसेस कुल मुस्बत केसेस का 0.26% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 3,76,720 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 86.37 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इतवार के रोज कहा कि रियासती के टोक्सन गांव के लोगों ने 2 जंगजुओं को पुलिस के हवाले करके एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि लोगों का जंगजुओं को पुलिस के हवाले करना मिलिटेंसी के खात्मे को जाहिर करता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार के रोज अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा है कि रियासती जिले के टोक्सन गांव के लोगों ने 2 खतरनाक जंगजुओं को पुलिस के हवाले करके एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि गांव वालों ने जो हौसला और बहादुरी का सबूत फराहम किया, उससे यह साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा बहुत जल्द होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि गांव वालों को सरकार की जानिब से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि जम्मू के रियासती जिले के टोक्सन गांव के लोगों ने पुलिस को जानकारी फराहम की है कि 2 मिलिटेंट गांव में मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने पेशा वाराना सलाहियतों को बरूएकार लाकर दोनों को जिंदा गिरफ्तार किया। अर्जेंटीना में बढ़ते माशी बहरान के दरमियान वजीर खजाना मार्टिन ग्रीजमैन अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिससे मुल्क की मुस्तकबिल की इक्तिसादी पॉलिसी पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बीबीसी ने इतवार को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी है। साल 2019 से वजीर खजाना के ओहदे पर फाइज हैं। मिस्टर ग्रीजमैन अर्जेंटीना के कर्जों की तंजीम बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साथ बातचीत में अपने मुल्क की क़ियादत कर रहे थे। सदर अल्बर्टो फर्नांडीज को लिखे गए खत में उन्होंने हुकूमत के अंदर अंदरूनी तकसीम की तरफ इशारा किया और अपनी जानशी के इंतखाब के लिए हुकूमती इत्तेहाद के अंदर एक सियासी समझौता करने की अपील की। अर्जेंटीना खुराक और तवानाई की बढ़ती हुई आलमी कीमतों के दरमियान 60% इफरात ज़र और कमजोर करेंसी से नब्र्द आजमा हो रहा है। इसराइल ने बहरूब में करप्शन गैस फील्ड में हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन मार गिराए हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि ड्रोन को लेबनान से लॉन्च किया गया था। उसकी लड़ाका जेट और जहाज पर नस्ब मिसाइलों के साथ मिलकर मार गिराया गया। हिजबुल्लाह ने एक बयान में इस बात की तस्दीक की है कि उसने ड्रोन लॉन्च किए हैं। वाज़ेह है कि क्रेश गैस फील्ड की मिल्कियत के ताल्लुक से इसराइल और लेबनान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। अमेरिकी तवानाई के एलची आमोस हॉचस्टन दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना तनाज़े को हल करने के लिए सालिसी कर रहे हैं। इसराइल का मौक़िफ़ है कि यह खित्ता इसके अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन के अंदर है, लेकिन लेबनान भी उसके कुछ हिस्सों पर दावा करता है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में कोयटा जाने वाली बस के खाई में गिरने से कम 19 अफराद की मौत और 12 दीगर जख्मी हो गए हैं। जियो न्यूज इतवार को ये रिपोर्ट दी है। बचाव अफसरान के मुताबिक बदकिस्मती से रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस जिला शेरानी के इलाके डांसर के करीब गहरी खाई में गिर गई। जिला शेरानी के असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि यह वाकया सुबह खैबर पख्तूनख्वा की सरहद के अंदर पेश आया। इत्तला मिलती ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को मुगलकोट के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी और जाबहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे में जाबहक होने वाले लोगों के तय गहरे दुख का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुक्काम को जख्मियों को फौरी तौर पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी के शहरी इलाकों में सप्लाई पानी भर जाने से हजारों लोगों को अपने घर खाली करने का हुक्म दिया गया है।
खलेज टाइम ने इतवार को ये रिपोर्ट दी है। इतलात के मुताबिक पूरे शहर में सड़कें काट दी गई हैं और हुक्काम ने बताया कि मगरबी सिडनी में कम से कम 18 बार इनखला के अहकाम जारी किए गए हैं। ये वही इलाका है जो मार्च में शदीद सैलाब से मुतासिर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में खुश्क साली, झाड़ियों की आग, ग्रेट बैरियर रीफ पर ब्लीचिंग के वाकयात और आलमी मौसम पैटर्न में तब्दीली की शक्ल में मामूली से ज्यादा सैलाब, तेजी से आबो हवा की तब्दीली है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इसी तरह के खराब मौसम का इम्कान है। हुक्काम ने मुतलबा किया है कि तेज रफ्तार सैलाब की सूरत में लोग मुख्तसर नोट्स पर अपने मकानात खाली करने के लिए तैयार हैं। अफसरान के पेशन गोइयों से काफी पहले इतवार की सुबह शहर के वारगंबा डैम से रसाव शुरू हो गया। 10 लाख की आबादी वाले मज़ाफ़ाती इलाके कैम्पटाउन में मकामी दुकानें और एक पेट्रोल स्टेशन ज़ेर आब आ गया। सिडनी के शिमाल और जुनूब में मौसम की वजह लोगों से कहा है कि वो अपने स्कूल की छुट्टियों के सफर के मंसूबों को मनसूख करने पर गौर करें। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इमरजेंसी सर्विसेज ने 29 रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं और 1400 से ज्यादा मुरतबा उन्हें बुलाया गया है। खबरों के आखिर में एक बार फिर अहम सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। हुकूमत तेलंगाना कदीम तामीरात की साबिक़ा अज़मत रफ्ता को बहाल करने के अहद की पाबंद। बंसीलाल पेट की तारीखी बाउली के तरक्याती कामों के मुआयने के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल के कविता अमेरिका के दौरे में मसरूफ। कविता ने अमेरिका तेलुगु एसोसिएशन की कांग्रेस में तेलंगाना पवेलियन का किया इफ्तिताह। आइंदा 30-40 साल बीजेपी का दौर। कौमी आमिला के इजलास में अमित शाह की करारदाद। आसाम के वज़ीर आला का हैदराबाद में मीडिया से खिताब। तेलंगाना में बाज़ मकामात पर आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर मुंतखब। स्पीकर के इंतखाब में 12 अरकान गैर हाजिर, 3 नए वोट देने से किया गुरेज। एसपी ने अपने तमाम तंजीमों और सेल की मजलिस आमिला को किया तहलील। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने किया ऐलान। अर्जेंटीना में शदीद माशी बुहरान। वजीर खजाना ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। इसराइल ने बहररूब में हिजबुल्लाह का ड्रोन मार गिराया। ड्रोन को लिबनान से किया गया था लॉन्च। ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए। आदाब।